हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। आज मैं आपको बताऊंगी कि मोक्षदा एकादशी दिसंबर माह में किस तिथि को पड़ने वाली है और शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि इसकी क्या रहने वाली है और धार्मिक महत्व इसकी क्या रहने वाली है। तो आप मेरी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। माघ शीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी तिथि, पूजा विधि और पारायण का समय क्या रहने वाला है, इसी बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सनातन धर्म में मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि माघ से अघन शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। एकादशी के तौर पर जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता जयंती के तौर पे भी मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत अन्य एकादशी की तुलना में इसीलिए खास है क्योंकि इसके प्रभाव से पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। आपको बता दें कि इस साल मोक्षदा एकादशी तिथि पंचांग के मुताबिक माघ शीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ बुधवार 11 दिसंबर को सुबह 3:41 पे हो रहा है। वही तिथि का अंत 12 दिसंबर को रात्रि 1:08 पर है। शुभ तिथि का आरंभ 3:41 पर हो रहा है। वही तिथि का अंत गुरुवार 12 दिसंबर को रात्रि 1:08 पर होगा। वही उदय तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। साथ ही एकादशी के दिन रवि योग का भी संयोग बन रहा है। इसके अलावा भद्रवास भी दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार मोक्षदा एकादशी का पारायण आपको कब करना है। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारायण गुरुवार 12 दिसंबर को किया जाएगा। आपको बता दें कि व्रत पारायण का समय सुबह 7:04 पर शुरू होगा और सुबह 9:09 तक रहेगा। मोक्षदा एकादशी का व्रत का महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। वही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में सुख और समृद्धि। आप इस व्रत को रखने से संतान प्राप्ति की कामना, धन प्राप्ति और विवाह की कामना भी पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से साधक को अग्मेस यज्ञ समान फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण की कृपा भक्तों पे। कृष्ण पूजा का शुभ मुहूर्त अमृत काल में 9:34 से लेकर 11:03 के मुहूर्त शाम को 5:22 से 5:50 के बीच। इसके बाद 6:47 तक पूजा आप कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के व्रत के फायदे क्या है। मान्यता के अनुसार इस दिन उपवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख और शांति आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष देते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों को नियंत्रित तर्पण भी करते हैं। तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। इस दिन गीता पाठ पढ़ें तथा उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा में धूप दीप एवं नाना प्रकार के सामग्रियों से विष्णु भगवान प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए एकादशी का व्रत करना हर सनातन धर्म के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप जरूर इस एकादशी प्रारंभ होने के समय व्रत करें और संकल्प किया जाता है। संकल्प के बाद श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। पूजा के बाद गीता पाठ किया जाता है। व्रत में फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन व्रत का पारायण किया जा सकता है। एकादशी के दिन पूर्व से ही यानी 10वीं से ही तामसिक भोजन का त्याग करें। माघ शुक्ल पक्ष 11 के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इसी दिन भगवान सूर्यदेव की उपासना करें। ब्रह्मचार्य रहकर एकादशी व्रत रखें। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही श्री विष्णु का स्मरण और ध्यान करने के दिन शुरुआत करें। तत्पश्चात नित्य कर्म से नित्य होकर पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे का मंत्र उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करें। स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करें। भगवान श्री विष्णु की पीले फूल, पीले फल, धूप दीप आदि चीजों से पूजन करें। श्री विष्णु पूजन के लिए ऋतु फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि सामग्री से ही विष्णु जी की पूजा करें। आरती करके पूजा संपन्न करें। गीता पाठ का अध्याय पढ़े और एकादशी के दिन व्रत कथा का वचन जरूर सुने। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम हरि श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। संध्या काल पूजा आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें। इस व्रत में एक बार जल और एक बार फल ग्रहण कर सकते हैं। ये थी मेरी पूरी डिटेल और एक बार फल ग्रहण कर सकते हैं। ये थी एकादशी की संपूर्ण जानकारी।
कैसी लगी आप जरूर मुझे बताना कमेंट करके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय हरि।